नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 जो कि एनसीईआरटी 12th क्लास का ये फर्स्ट जो मैथ है उसका ये चैप्टर है, उसका 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जरूर समझोगे। क्वेश्चन क्या है? समीकरण या अव्यू समीकरण है, ठीक है। जो फर्स्ट रो में लिखा गया है a माइनस बी 2a प्लस सी, और सेकेंड रो में लिखा गया है 2a माइनस बी 3c प्लस डी, बराबर में है -15013 -1513 से a b c तथा d के मान ज्ञात करें। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं वादा करता हूं आप जरूर समझोगे। तो गिवन में आप लिख लो अव्यू समीकरण को, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1053। ठीक है, 2/2 का ये है, 2/2 का ये भी है, दोनों का साइज एकदम बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? संगत अवयव समान करने पर, संगत अवयव समान करने पर, या आप लिख सकते हैं बराबर करने पर, या आप लिख सकते हैं तुलना करने पर। ठीक है, तो इसका संगत ये है, तो a माइनस बी बराबर -1, तो ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, और इसका संगत ये है 2a माइनस बी बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखो इसका संगत ये है 2a प्लस सी बराबर 5, ये हो गया समीकरण 3। तथा और ये देखो ये इसके संगत है, इसका संगत है 3c प्लस डी बराबर 13, ये हो गया समीकरण 4। अब आपको निकालना है ए बी सी तथा डी, निकल जाएगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 200% हम आपको बता रहे, जरूर आप समझोगे। ठीक है, देखो ए बी निकालने के लिए इस दोनों समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले आराम से ए बी निकल जाएगा, और ए बी जब निकल जाएगा तो फिर आगे सोचेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो इस दोनों में क्या देख रहे हो कि ये माइनस बी है और ये माइनस बी है, दोनों सेम टर्म है, बस इस समीकरण को इस समीकरण के साथ माइनस कर देते। अगर चिन्ह सेम है तो माइनस कर देना है, ऑटोमेटिकली कर जाएगा, विलोपन विधि। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो देखो क्या होगा, a माइनस बी बराबर -1 तो है, फिर 2a माइनस बी बराबर 0, लाइन खींच दो। और जब समीकरण को एक दूसरे के साथ हम माइनस करते हैं तो चिन्ह भी बदलता है। किसका बदलेगा? इसका। ये देखो यहां प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये दोनों हो गया कैंसिल। अब यहां होगा a माइनस 2a, ये वाला नहीं, अब ये यूज होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? -1 और -0, तो ये हो गया -a बराबर -1, तो ये कैंसिल, तो a बराबर 1। a कितना निकला बताओ जी? a बराबर 1 निकला। ठीक है, अब इस a का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो तो b निकल जाएगा। समीकरण 1 में a का मान देने पर, देखो a माइनस बी बराबर -1, तो a की जगह पर हम क्या देंगे? 1 माइनस बी
बराबर -1। ठीक है, अब देखो ये टर्म ये दोनों अचर है, तो -b जैसा है रहने दो। अब -1, अब ये प्लस में जो देख रहे हो इधर भेजो तो -1, तो -b बराबर -2। ठीक, ये कैंसिल, तो b बराबर क्या हो गया 2। a बराबर 1 एंड b बराबर 2। ठीक है, a अब b दोनों निकल गया। अब देखो समीकरण 3 में अगर a रख देते हैं तो c निकल जाता है। तो समीकरण 3 में a का मान देने पर, समीकरण 3 में a का मान देने पर, तो आ जाओ यहां 2a प्लस c बराबर 5। 2a, a की जगह पर क्या दोगे 1, प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 5। तो 2 प्लस c बराबर हो गया 5, तो c बराबर हो गया 5 - 2, सो c बराबर हो गया 3। काहे, ये प्लस में था उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, c निकल गया। अब इस c का मान समीकरण 4 में रख दो। समीकरण 4 में c का मान देने पर 3c है ना, तो 3 गुना 3 प्लस d अब बराबर 13। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, अब फिर प्लस d बराबर 13। तो d बराबर क्या हो जाएगा 13 - 9, ये प्लस है ना उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो d बराबर क्या हो गया 4। निकल गया जी, d बराबर 4 हुआ ना जी। तो अब आ जाओ यहां लिखते हैं, अतः a बराबर b बराबर c बराबर तथा d बराबर, देखते हैं क्या निकला। d बराबर 4 निकला, c बराबर 3 निकला, b बराबर 2 निकला और a बराबर 1 निकला। प्रथम 4 प्राकृत संख्या निकल गया, निकला ना। अब भैया आपको चेक भी करना है कि ये सही है कि गलत, तो आप आराम से क्या करो, इस सब में रख दो a माइनस b, 1 - 2, 2a प्लस c, 2a अब प्लस c, ठीक है, 2a माइनस b, 2 इंटू 1 अब माइनस b कितना है 2। फिर देखो 3c, तो 3 इंटू 3 हो जाए क्योंकि c 3 है और d कितना है 4। अब आ जाओ -1, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 9, और 9 में क्या कर रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं। ठीक है जी, कितना होगा 13। देखो है ना, -1 5 0 13। फाइनली एकदम मेरा आंसर सही है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा और जवाब मैं दूंगा, और थोड़ा सा वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।